जय श्री कृष्णा दोस्तों। आज का जो वीडियो है इसके अंदर मैं अपने टॉप ऑल्ट कॉइन्स जो है अगले बुल रन के लिए मैंने कुछ शॉर्ट लिस्ट किया है। ये फाइनल लिस्ट नहीं है क्योंकि ये ऑनगोइंग प्रोसेस है और आने वाले टाइम में बहुत सारे नैरेटिव्स बनेंगे एंड बहुत सारे और भी टोकन्स आएंगे। बट अभी के लिए मैंने कुछ टोकन्स फाइनलाइज किया है जो कि हम पोर्टफोलियो में रख सकते हैं और एक अच्छे करेक्शन में हम एंट्री ले सकते हैं इन टोकन्स में। तो आज इस वीडियो में यही बातें होंगी और आई थिंक बहुत ज़बरदस्त वीडियो होने वाला है। तो इस वीडियो को पूरा देखें, शेयर करें और हमेशा की तरह डिस्क्लेमर, मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं हूँ, सो प्लीज़ डू योर ओन रिसर्च। तो फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। और जैसा कि अगर आप लोग मेरे को ट्विटर टेलीग्राम पे फॉलो करते हो तो मुझे पर्सनली लग रहा है कि एक और कैपिचुलेशन मार्केट में आ सकता है इन नेक्स्ट 2 to 3 months मैक्सिमम। और उसके बाद ये मार्केट साइडवेज जो है वो मोटा मोटा 1 साल के लिए, लेट से अगला जो पूरा साल होगा वो एक रेंज में ये मार्केट जो है वो स्पेंड कर सकता है जैसे 2019 में हुआ था। तो मौके मिलेंगे, ऐसा नहीं है कि अभी हमें मौके 2023 में नहीं मिलेंगे। बट अगर आप ये सोच रहे हो कि 21 की तरह रिटर्न मिले जहाँ पे 10 20 50 100 गुना टोकन हो जाए 2 4 6 महीने 1 साल में, तो फिलहाल उसके लिए वेट करना पड़ेगा। अभी मार्केट का जो सेंटिमेंट है और जो मार्केट का फ्लो है उसी के साथ हम लोगों को चलना होगा। अगर उसके अगेंस्ट चलेंगे तो डेफिनेटली विल गेट रेक्ट। तो मेरा जो प्लान है वो ये है कि थोड़ा वेट और करता हूँ, मे बी फॉर 2 months, और देखते हैं मार्केट कहाँ जाता है। क्योंकि अगर आप मेरे पुराने वीडियोस को अगर आपने देखा होगा, जो ये मैंने वर्ड डॉक्यूमेंट्स बनाया था 2 3 महीने पहले आई गेस, जहाँ पे अगर मैं लास्ट जो सिनेरियो था बिल्कुल एग्जैक्टली प्ले होता है, 84% अगर कट आता है बीटीसी में टॉप से, तो $11,000 के आसपास बीटीसी जा सकता है, जिसके जाने की पूरी संभावना है कि 10 से 12 हज़ार का रेंज जो है, 10,000 से 1 2 हज़ार ऊपर या 1 2 हज़ार नीचे, 8 से 12 हज़ार आई वुड से। तो इस रेंज में जाने की पूरी पूरी संभावना है, बाकी इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो स्टिल थोड़ा सा डाउन साइड जो है वो लेफ्ट है क्योंकि बहुत सारे एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं और एक्सटर्नल मैक्रो का भी और क्रिप्टो की अपनी बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, लगातार मैं डिस्कस करते ही रहता हूँ। जेनेसिस का जो इशू है, जो ग्रे स्केल GBTC है, उसका $2 बिलियन जो है वो 3AC और FTX में कहीं ना कहीं इन्होंने लोन दिया है, स्टक है, वो पैसा अब रिकवर नहीं हो रहा है। तो उसके लिए वो फंड भी रेज कर रहे हैं बट वो भी नहीं हो रहा है। तो मे भी हो सकता है उनके पास 6 लाख के आसपास BTC है, टू गेट द फंड अगर वो लिक्विडेट करेंगे तो काफ़ी ज़्यादा बड़ा क्रैश आ सकता है। आई एम नॉट फंडिंग और डराने की कोई वो नहीं है, बट हाँ देर इज़ स्टिल रूम। FTX का भी बैंक करप्सी जो है वो चल रहा है और जैसे जैसे उनको फंड की ज़रूरत होगी वो भी अपने एसेट को लिक्विडेट करेंगे। तो कहीं ना कहीं जो ये लेवरेज जो है उस, और जो ये बड़े बड़े जो फंड हाउसेज हैं, जो बड़े बड़े प्लेयर्स हैं, इन्होंने जो लेवरेज किया है, जो फ्रैक्शनल रिजर्व पे इन्होंने जो अपना एक्सचेंज या अपना फंड हाउस रन किया है, जस्ट बिकॉज ऑफ दैट ये मार्केट जो है इतना ज़्यादा पेन जो है वो देखने को मिल रहा है। तो ऑन द बैक ऑफ दीज न्यूज़ मुझे लगता है कि थोड़ा और वेट करना चाहिए। अगर मार्केट में कॉन्फर्मेशन आ जाता है तो बहुत अच्छी बात है, हम दोबारा एंट्री ले सकते हैं। बट स्टिल आई थिंक मैं थोड़ा सा और वेट करूँगा 1 2 महीने एंड देन आई विल सी कि क्या करना है और स्लोली मैं फिर डिप्लॉय करूँगा। और मेरे को लग रहा है कि 2023 में एक अच्छी डिसेंट रैली हमें देखने को मिलेगी। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बिल्कुल एक पैराबॉलिक आएगा, बट हाँ एक ऐसा टाइम आएगा जहाँ पे हम बॉटम से 2 3 4x आराम से निकाल सकते हैं, बहुत ही स्मार्टली अगर हम प्ले करें तो वो भी मैं जैसे जैसे टाइम आएगा मैं डेफिनेटली आप लोगों को अपडेट देता रहूँगा। तो 2019 में जैसा मार्केट चला था हो सकता है 2023 में ऐसा ही चले, तो हम लोगों को बिल्कुल अलर्ट रहना है। वी नीड टू बी ऑन आवर टोज, क्योंकि 2 3x के गेन पे हमें बुक भी करना है, क्योंकि उसके बाद फिर से एक फ्लश आ सकता है। तो ये सारी चीज़ें मैं आप लोगों को बताता रहूँगा। आज का वीडियो जो है वो कुछ टोकन्स पे है। हालांकि देखो मार्केट में 13 14 हज़ार टोकन्स है, तो और सब 90% जो है वो क्रैप्स है एज यू नो। तो बहुत ज़्यादा टोकन मैं अपने पोर्टफोलियो में रखना नहीं चाहता। मैक्सिमम 10 15 टोकन, 20 टोकन आई वुड से, अगर मैं डीजेन और माइक्रो कैप्स को भी अगर मैं इंक्लूड करूँ तो बहुत ज़्यादा टोकन्स मैं रखने के फिराक में नहीं हूँ, क्योंकि ना उससे डिस्ट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होता है और मतलब आप यू कैन नॉट कीप अप राइट। तो ये सारी चीज़ें हैं, इसके लिए मैंने पहले भी कुछ टोकन्स रिकमेंड किया है, वो भी मेरे लिस्ट में है। हो सकता है यहाँ पे कुछ ओवरलैप भी हो। ये लार्ज कैप की जो लिस्ट थी सोलाना में अब थोड़ा रिस्क हो गया है, तो आई वुड नॉट से कि 15 25, हालांकि ये गया था 12 12 के आसपास।
और मैंने अपडेट भी किया था। तो मेरे के हिसाब से सोलाना को बहुत नीचे हम लेंगे, क्योंकि 13-13.5% जो है वो एलामीडा के पास इसका पूरी सप्लाई है, तो डंप आने की पूरी पूरी संभावना है। तो $5-7 भी आराम से हमें देखने को मिल सकता है। तो ये चीज़ मैं आप लोगों को एक कहीं ना कहीं एक कॉशियस रहने की ज़रूरत है व्हेन इट कम्स टू सोलाना। तो बिना देरी किए आज की लिस्ट मैं आप लोग के साथ शेयर करने जा रहा हूँ। ये फाइनल नहीं है, देखो चीज़ें और भी आएंगी तो मैं ऐड ऑन करता रहूँगा, बट मेरी कोशिश रहेगी कि पोर्टफोलियो को 10-15 कॉइन से ज़्यादा मतलब ना करे। बहुत ज़्यादा ओवर क्राउडेड हो जाता है तो रिस्की हो जाता है और आप नहीं ट्रैक कर सकते। जहाँ भी प्रॉफिट होगा वहाँ पे हम हो सकता है एग्जिट करके और फिर दूसरा ले लें, तो दैट विल बी दी ऑन गोइंग प्रोसेस। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। फाइल कॉइन मेरे को एक बहुत ज़बरदस्त पोटेंशियल का कॉइन लगता है फॉर द नेक्स्ट बुल रन, क्योंकि इसका जो विजन है वो बहुत ग्रैंड है। ये पूरा ग्लोबल एक स्टोरेज सिस्टम बनना चाहता है, डिसेंट्रलाइज स्टोरेज, जहाँ पे आप लोगों को पता है आज के डेट में सारी चीज़ें डिजिटल हो चुकी है और जो भी डेटा है वो कहीं ना कहीं इज़ द न्यू ऑयल, और डेटा स्टोरेज जो है वो एक बहुत बड़ा यूज़ केस बन सकता है। और इसका जो विजन भी ग्रैंड है और टीम भी ग्रैंड है और टेक्नोलॉजी भी ग्रैंड है। तो एक बहुत ही बड़े लेवल का प्रोजेक्ट है। 250 मिलियन से ऊपर का इन्होंने फंड जो है वो रेज किया था बैक इन 2017-18, और वहाँ से ये अभी 2 साल के बाद इनका मेन नेट अक्टूबर 2020 में आई गेस इनका जो मेन नेट वो लाइव हुआ और टेक्नोलॉजी पूरी लाइव है। आप देख सकते हो लगातार जो है वो यूटिलिटी बढ़ रही है टोकन्स की। इसके अंदर फाइल कॉइन का एक बहुत बड़ा रोल है, यूज़ केस है, क्योंकि देखो आज के डेट में दिक्कत क्या हो रही है कि जितने भी टोकन्स है, मतलब 90% जो टोकन्स है वो इनका कोई यूज़ नहीं है, बस बनाया गया है टू गेट दी प्रॉफिट, मतलब प्रॉफिट आउट ऑफ इट। बट फाइल कॉइन और ज़्यादातर जो कॉइन्स है मैं अब डिस्कस करूँगा, उनकी एक यूटिलिटी है, एक यूज़ केस है। तो फाइल कॉइन इकोसिस्टम में फाइल कॉइन का बहुत बड़ा रोल है। वहाँ पे जो भी माइनर्स हैं, जो माइनर्स बेसिकली वो होते हैं जो स्टोरेज प्रोवाइड करते हैं, वहाँ पे आप अपना डेटा स्टोर करते हो, तो उनको एक बहुत बड़ी मात्रा में फाइल कॉइन रखना होता है टू माइन दी फाइल कॉइन। तो उसके लिए ना लगातार उनको ज़रूरत होती है। तो फाइल कॉइन का यूज़ केस बहुत तगड़ा है और इसमें बर्न का भी मैकेनिज़्म है। अगर आप ये मैंने ट्वीट पीछे एक थ्रेड बहुत अच्छा है, आप इस थ्रेड को डेफिनेटली देखो, मैंने रिट्वीट भी किया है। तो अभी तक 520 मिलियन टोकन जो है मिंट हुआ है फाइल कॉइन का, जिसमें 323 मिलियन आउटस्टैंडिंग है और बर्न हो गया। तो बर्निंग मैकेनिज्म भी इसके अंदर है। और जो सबसे अच्छी बात है वो ये है, देखो पहली नज़र में जब फाइल कॉइन को देखते हो तो 2 बिलियन की जो मैक्स सप्लाई दिखती है और ये फुल्ली डायल्यूटेड 8-8.5 बिलियन का मार्केट कैप दिखता है आपको, तो आप निराश हो जाते हो और कहते हो यार ये बेकार टोकन है, इसका तो पहले ही फुल्ली डायल्यूटेड 8-10 बिलियन है, कितना जाएगा, अगर 5-10 गुना भी हुआ तो 100 बिलियन का मार्केट कैप हो जाएगा, विच इज़ ह्यूज। मेरे को भी यही लगता था, बट मैं इसको डीपली थोड़ा सा टोकनॉमिक्स को मैंने जब इसको एनालाइज किया तो मुझे लगा नहीं, ये जो टोकन्स हैं, ये 1.9 बिलियन जो टोकन है, ये टोकन का जो इशुएंस है उसका इनका अलग मैकेनिज्म है। ये जैसे जैसे फाइल कॉइन का यूसेज बढ़ेगा, तब जितना ज़्यादा स्टोरेज की कैपेसिटी होगी तब फाइल कॉइन उसी हिसाब से जो है वो वेस्ट मतलब मिंट होता जाएगा। और 2 बिलियन की जो है इनकी फिक्स सप्लाई है। एक कैलकुलेशन मैंने लगाया और मैंने कुछ रिसर्च किया तो मेरे को पता चला कि देखो 60-70% के आसपास जो टोकन है वो माइनिंग के थ्रू आना है, और उतना कैपेसिटी और यूसेज बढ़ने के लिए कम से कम 20 साल का वक्त लग सकता है सारे टोकन्स को सर्कुलेशन में आने के लिए। इन्होंने 500 या 600 मिलियन जो टोकन है वो इन्वेस्टर को बेचा है, लेट्स से 600 मिलियन, जिसमें से 350 मिलियन आ चुका है। और भी टोकन जो है वो लगातार वेस्ट हो रहे हैं। 2 साल और 3 साल का आई थिंक वेस्टिंग पीरियड है इनका। तो अगर हम अक्टूबर 2020 पकड़ के चलते हैं जब मेननेट आया है, तो 21, 22 और 23 यानी कि अक्टूबर 2023 तक इन्वेस्टर्स के सारे टोकन तो आ जाएंगे। उसके बाद जो प्रोटोकॉल जो है, जो इनकी टेक्नोलॉजी है, उसके थ्रू जो भी माइनिंग होगा वो 15 साल, 20 साल, 30 साल में आएगा। तो इतना ज़्यादा मेरे हिसाब से डाइल्यूट नहीं होगा। ये 600-650 मिलियन जो है टोकन वही इन्वेस्टर्स के हैं। और इंटरेस्टिंगली जो ये 600-650 मिलियन टोकन है उनमें बहुत ज़्यादा लोगों को प्रॉफिट नहीं हो रहा है, क्योंकि इसका जो प्राइस था आईसीओ का वो $5 के आसपास था, यानी कि ऑलरेडी आईसीओ प्राइस से नीचे है। आई थिंक $1 या $2 से चालू होके $5 का इनका हायर बैंड था। तो मतलब $3-4 का मैं एवरेज पकड़ लूँ अगर आईसीओ का ये प्राइस है। और 75 सेंट जो है वो इन्होंने एक प्री सेल में कुछ रेज किया था, जो कि बहुत कम लोगों को मिला था, वो एडवाइजर्स को था और प्री सेल में था। उनकी भी लॉकिंग 3 साल की है। अगर आप 75 सेंट वालों को अगर आप देखो तो 3 साल की उनकी लॉकिंग है।
तो इसलिए मेरे को लगता है कि फाइल कॉइन एक अच्छा प्ले है। अगर यहाँ से 50% अगर हमें ड्रॉप मिलता है फाइल कॉइन में, अगर मार्केट में किसी तरह का क्रैश आता है जिसकी संभावना है कि और मार्केट गिर सकता है, तो मेरे को लग रहा है $2-2.5 पे फाइल कॉइन अगर मिले तो हम इसमें डेफिनेटली एक ठीक ठाक एलोकेशन, देखो मैं अपने पोर्टफोलियो में 8 से 10% भी जा सकता हूँ। फाइल कॉइन मेरे को बहुत फंडामेंटली स्ट्रांग लगता है, और लॉन्ग रन में मेरे को लग रहा है 2024-25 के अगले साइकिल में जो सब लोग कह रहे हैं आएगा, और मुझे भी लग रहा है कि बुल रन दोबारा आएगा, तो मेरे को लग रहा है $100-150 तो इजीली जा सकता है। नॉट अ फाइनेंशियल एडवाइस गाइज, लुकिंग एट द यूसेज ऑफ द इकोसिस्टम और इनका जो ग्रैंड विजन है। इन्होंने अभी अपना फाइल वर्चुअल मशीन भी जो है उससे लॉन्च किया है, तो वो भी एक गेम चेंजर रहेगा। जो इनका वर्चुअल मशीन है, इथेरियम के साथ ये ईवीएम कंपैटिबल हो चुका है, तो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट भी जो है इसके अंदर आ गया है, तो विच इज़ अगेन बहुत बड़ी न्यूज़ है। तो फाइल कॉइन को डेफिनेटली आप रडार में रखें। मेरा एक बहुत ही फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कॉइन है फॉर द नेक्स्ट साइकिल, और टीम भी अच्छी है, फंडिंग की भी कमी नहीं है, बैकर्स भी बहुत तगड़े, मतलब ए क्वालिटी का प्रोजेक्ट है, तो कीप दिस ऑन रेडार। अब बढ़ते हैं अगले कॉइन के तरफ। अगला कॉइन जो है वो नियर है। नियर भी अगेन एक मल्टी चेन कॉन्सेप्ट है, एक ब्लॉकचेन है, और इसके भी बैकर्स बहुत ज़बरदस्त है। अगर मैं नियर की बात करूं तो नियर का जो यूज़र बेस है वो लगातार बढ़ रहा है। मतलब आप देख सकते हो कि अभी जो है ये नियो आ गया। नियर जो है अभी हम बेयर मार्केट में है, एक विंटर चल रहा है और बहुत ज़्यादा लोग का इंटरेस्ट नहीं है। स्टिल 20 मिलियन से ज़्यादा इसके एक्टिव यूज़र्स है नियर के, यानी कि 22-23 मिलियन का एक्टिव यूज़र है, और अभी इन्होंने रिसेंटली एक 300 मिलियन का फंडिंग राउंड भी किया है। आप ये देख सकते हो, नियर प्रोटोकॉल रेजेस $350 मिलियन, तो फंडिंग का भी इतना इशू नहीं है नियर के पास। एक जो प्रॉब्लम है छोटी सी, आई वुड नॉट से छोटी सी, बट एलामेडा का कुछ होल्डिंग है नियर में, जिसके चलते थोड़ा जो है फियर है और इसलिए क्रैश भी हुआ है। लेकिन मेरे को लग रहा है ओवर द टाइम जब चीज़ें ठीक हो जाएंगी तो अगले बुल साइकिल में ये जो प्रोजेक्ट है, जिसको टेक्नोलॉजी बहुत ब्रिलियंट है, तो ये इसके सर्वाइवल के चांसेस बहुत हैं इन द कमिंग साइकिल। तो इस पर डेफिनेटली हमें नज़र बना के रखना चाहिए। और नियर का मैं अगर फंडिंग देखूँ तो ICO इसका 40 सेंट के आसपास हुआ था, और जो प्राइवेट सेल है वो भी वही 30-40 सेंट के आसपास जो है वो इसने फंड रेज किया है, तो बहुत ज़्यादा लोग प्रॉफिट में अब नहीं है। अगर यहाँ से एक ठीक ठाक डिस्काउंट देखने को मिलता है तो हम इसमें डेफिनेटली इसमें एंट्री ले सकते हैं। मैं $1 के आसपास का प्राइस देख रहा हूँ टू स्टार्ट एक्यूमुलेटिंग, मतलब 90 सेंट 70। ये देखो 3 या 4 पार्ट में मैंने जितने भी टोकन्स हैं उनकी एंट्री रखी है। ये आप अपने रिस्क एपेटाइट से 5-10-20% ऊपर नीचे आप ले सकते हो। इट डिपेंड्स ऑन यू कि आप कितना रिस्क अगर लेना चाहते हो थोड़ा ऊपर ले सकते हो, रिस्क कम लेना चाहते हो थोड़ा नीचे ले सकते हो, तो इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर रिस्क। थर्ड जो टोकन है वो सोलाना है। अगेन थोड़ा सा रिस्की टोकन है, क्योंकि इसका जो एसोसिएशन है वो SBF और FTX के साथ है, और बहुत ज़्यादा जो है ये रिलाई करता है FTX पे, एलमेडा पे, और अभी भी 13% से ज़्यादा की जो सप्लाई है सोलाना की वो इन लोगों के पास है, एलमेडा के पास है। और इन जैसा कि आप लोग जानते हो बैंक करप्सी ऑलरेडी फाइल हो गई है, तो इनको डेफिनेटली फंड की ज़रूरत होगी, तो इनके पास दे विल नॉट हैव एनी अदर चॉइस बट टू लिक्विडेट देयर एसेट। तो हो सकता है सोलाना को लिक्विडेट करे और सोलाना एक ठीक ठाक क्रैश हमें दिखाए, तो वेट करो टाइम का। बट हाँ, टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी है सोलाना की। और अगर मैं इस बुल रन की बात करूँ, इसका मैं जब से क्रिप्टो में हूँ, इथीरियम के कोई अगर क्लोज आया है इन टर्म्स ऑफ एडॉप्शन, यूज केस और इकोसिस्टम ग्रोथ, तो सोलाना ही है। जब से मैं क्रिप्टो में देख रहा हूँ, सोलाना ने एक अलग ही लेवल का मैं बोलूँगा इसकी जो फॉलोइंग है और जो कम्युनिटी है वो काफ़ी स्ट्रांग है, और बहुत ज़्यादा डेवलपर्स जो हैं सोलाना पे है, और इनोवेशन भी है। पहले क्या था कि ज़्यादातर जो ब्लॉकचेन थे वो कॉपी करते थे इथेरियम को, लेकिन इसने कुछ फर्स्ट टाइम जो यूज़ केस है वो ब्लॉकचेन और क्रिप्टो में लेके, जैसे आप मूव टू अर्न है, चाहे ड्राइव टू अर्न है, चाहे हीलियम है, ग्लोबल वाईफाई, ग्लोबल इंटरनेट नेटवर्क है, तो नई नई चीज़ों को लेके आ रहा है, और इनोवेशन भी है सोलाना में। तो डेफिनेटली टेक्नोलॉजी वाइज इतनी प्रॉब्लम नहीं है, और इन्होंने शायद ये भी अनाउंस किया था कि 3 साल के आसपास इनके पास फंडिंग भी है। और आने वाले टाइम में मेरे को लग रहा है जो बड़े प्लेयर्स हैं, बड़े फंड हाउसेज है, डेफिनेटली कुछ ना कुछ फंडिंग राउंड ये करेंगे अगर कुछ प्रॉब्लम होगी तो सोलाना आई वुड नॉट से कि मर जाएगा, लेकिन हाँ अभी रिस्की है, तो इस प्राइस पे मैं बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूँगा, और आई थिंक वी शुड वेट टू बाई सोलाना। तो सोलाना
$5-6 के आसपास मैं सोच रहा हूँ कि अगर आता है $6-7, मतलब ये जो रेंज है 4-6-4-3-2, अगेन डिपेंडिंग अपॉन योर रिस्क एपेटाइट, यहाँ पे आप एलोकेशन जो है पोर्टफोलियो में डाल सकते हो। थोड़ा बहुत सोलाना डेफिनेटली लेना चाहिए अगर इतना नीचे आता है तो, क्योंकि सोलाना में अभी भी दमखम है और आने वाले टाइम में अगर ये सर्वाइव कर जाता है तो मुझे लग रहा है कि दोबारा ऑल टाइम हाई के आसपास जा सकता है। $100-200 अगर आप $2-3 पे लो और $200 पे जाए तो 100x हो सकता है। तो डेफिनेटली थोड़ा बहुत तो रिस्क लेना ही चाहिए सोलाना में मेरे हिसाब से। अगेन नॉट अ फाइनेंशियल एडवाइस। बात करते हैं ग्राफ का। अगेन एक वेब3 का इंफ्रास्ट्रक्चर प्लेयर है जो इंडेक्सिंग और क्वेरिंग जो है, जो ब्लॉकचेन डेटा है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट यूज़ केस है, इंपॉर्टेंट नैरेटिव है, क्योंकि आने वाले टाइम में जितने भी प्लेयर्स आएंगे ब्लॉकचेन में या जितनी भी एडॉप्शन होगी उसमें ब्लॉकचेन डेटा का बहुत बड़ा हाथ होगा टू मेक डिसीजंस। तो जितना हम ट्रेडिंग करते हैं या डीफाई पे एक्टिविटीज़ होती है या टोकन्स लोग स्टोर करते हैं, मतलब जो भी ब्लॉकचेन का डेटा है उसको ये लोग एक्सपोर्ट करने का काम करते हैं, इंडेक्स करने का काम करते हैं। आपको एक ईजी टू अंडरस्टैंड मैनर में आपको डेटा सेट्स प्रोवाइड करते हैं जो ये ब्लॉकचेन अलग अलग ब्लॉकचेन से फेच करते हैं। तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट यूज़ केस है। अगेन डेटा का जो नैरेटिव है उस पर मैं बहुत बुलिश हूँ। तो ग्राफ मेरा एक बड़ा पिक है इन दिस डेटाबेस नैरेटिव। तो जीआरटी को आप डेफिनेटली रेडार पे रखें, और ये भी काफ़ी ज़्यादा जो है वो फॉल कर चुका है, काफ़ी ड्रॉप इसमें देखने को मिला है। तो मेरा जो एंट्री है 5 सेंट पे पहला एंट्री था, बहुत ही छोटा सा एंट्री जो मैं ऑलरेडी ले चुका हूँ। 5 सेंट के आसपास ये गया था, आप यहाँ देख सकते हो 0.52, मैंने 0.055 पे लिया था इसको। तो और मैंने ट्विटर पे अनाउंस भी किया था 97.7% डाउन है। अगर हम बात करें द ग्राफ का जो राउंड था, जो आईसीओ था वो 3 सेंट पे था, जहाँ पे इन ऑल टाइम हाई पे ऑलमोस्ट 95x हुआ था। इनका जो प्राइवेट सेल था वो अलग अलग 2 राउंड में हुआ है, आप देख सकते हो। 5 मिलियन 7 मिलियन इन्होंने रेज किया है। एक ऑलमोस्ट 3 सेंट का ही है जो आईसीओ का प्राइस है, और एक वहाँ से काफ़ी नीचे है 0.003। मैंने एवरेज दोनों का निकाला तो 1.5 सेंट के आसपास का एवरेज निकल रहा है प्राइवेट सेल का। तो कहीं ना कहीं हम देख सकते हैं कि अभी जो क्या है, वी नीड टू बी ग्रीडी। जब प्राइस की बात आती है तो हमें प्राइवेट सेल और आईसीओ के आसपास या उससे नीचे भी चीज़ें मिलने लगी हैं, तो वी शुड वेट फॉर दैट। तो मेरे को लग रहा है कि 3 सेंट के आसपास इसमें मेजर बाइंग कर सकते हैं। 3 सेंट 4 सेंट थोड़ा बहुत पैसा रख सकते हैं अगर 2 सेंट पे आता है तो 5 सेंट पे मैंने बाई किया है, थोड़ा सा 4 पे करूंगा, मेजर बाई 3 सेंट पे करूंगा ग्राफ में। और आने वाले टाइम में मेरे को लग रहा है कि ग्राफ जो है वो देखो इसका अगर मैं टारगेट लेके चलूँ, अगेन नॉट अ फाइनेंशियल एडवाइस, तो देखो $1 जाता है तो 10 बिलियन का मार्केट कैप होता है, और जो कि जा सकता है, इसमें बहुत ज़्यादा दिक्कत मेरे को नज़र नहीं आती है। अगर आपका 4 सेंट का भी भाव होता है एवरेज तो 25x होता है, बाकी $1 से ज़्यादा जाना चाहिए मेरे हिसाब से। $1 जो है बहुत ही कंजर्वेटिव टारगेट है, तो $2 भी जा सकता है, यानी कि 20 बिलियन का मार्केट कैप। आने वाले टाइम में मेरे को लग रहा है अगले साइकिल में जो है 5-6 ट्रिलियन तो मार्केट कैप जाना चाहिए। उस हिसाब से $2-3 जाना ग्राफ के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। अगेन नॉट अ फाइनेंशियल एडवाइस। मूव करते हैं अगले टोकन की तरफ। अगला टोकन है मूनबीम, अगेन माय फेवरेट टोकन। हालांकि अभी मेरे पोर्टफोलियो में नहीं है मूनबीम मैंने 50 सेंट के आसपास सेल कर दिया था। $1 के आसपास का मेरा एवरेज था, 1-1-10 के आसपास। 50% का लॉस मैंने बुक किया था, क्योंकि मुझे लग रहा था कि मार्केट गिरेगी, और मार्केट गिरी भी। उसके बाद जैसा कि देख रहे हो 28-26 सेंट के आसपास इसने लो बनाया था। अगर मूनबीम का मैं लो देखूं तो मूनबीम का जो लो है वो है 31 सेंट। तो मुझे लगता है कि एक जब बड़ा फॉल आएगा तो मूनबीम भी नीचे आएगा। मूनबीम अगेन मेरा मल्टी चेन और जो इंटरऑपरेबिलिटी का जो नैरेटिव है उसमें मेरा नंबर 1 पिक रहेगा मूनबीम। और क्योंकि मूनबीम एक डिफरेंट टाइप का लेयर 1 ब्लॉकचेन है, जो कि जितने भी पोल्का डॉट के पैरेलल चेन्स हैं उनको कनेक्ट करता है आपस में, और नॉट ओनली पोल्का डॉट, जो अदर L1s है वो भी कनेक्ट कर सकते हैं। ऐसी टेक्नोलॉजी इसकी है। इनका ऑलरेडी जो XC20 जो XCM जो टेक है वो काफ़ी ज़बरदस्त टेक्नोलॉजी है। तो मूनबीम अगेन आई एम बुलिश, और इसमें मल्टीप्लायर बहुत ज़बरदस्त देखने को मिल सकता है। लास्ट टाइम जैसे फैंटम चला था उस तरह का पोटेंशियल, क्योंकि देखो एक लोअर कैप बन जाएगा अगर ये 10-15 सेंट पे जाता है, तो इसका जो मार्केट कैप वो काफ़ी नीचे आ जाएगा। और मेरे को लग रहा है अगर 10-15 सेंट पे जाता है और वहाँ से $20-25 ये दोबारा जाता है तो 200-250 गुना हो सकता है।
अगेन नॉट अ फाइनेंशियल एडवाइस, सो आप एलोकेशन अपने हिसाब से रखें, लेकिन मैं जो है वो वेट करूँगा मूनबीम का, और 20 सेंट के आसपास ही बाइंग शुरू करूँगा 3-4 पार्ट में, और 10 सेंट के आसपास मेजर मेरी बाइंग रहेगी। तो ये है ग्लैमर। और जो एक और टोकन है वो एप्टोस है, काफ़ी हाइप है इस टोकन के अंदर, और ये जो है इसमें फेसबुक की जो फॉर्मर टीम है वो काम कर रही है, और ये जो लीब्रा इनका जो फेसबुक का जो प्रोडक्ट था उसकी जो भी टीम है वो फिर कुछ रेगुलेशंस के चलते वो स्टक हो गया प्रोजेक्ट। तो वो जितने भी डेवलपर्स हैं उन्होंने एप्टॉस बनाया, और एप्टॉस जो है वो इसके पास बैकिंग भी तगड़ी है, बट अगेन अभी बहुत ही नया है ये टोकन, और टोटल सप्लाई जो है वो 1 बिलियन है, और अभी बहुत कम टोकन जो सर्कुलेट कर रहा है। तो मेरे को लग रहा है अभी ये डाइल्यूट होगा, तो डेफिनेटली हमें रेडार पे रखना है, बाई नहीं करना है। $1 के आसपास आएगा, देन विल सी कि इसको क्या करना है। हो सकता है अगले बुल रन में एप्टॉस का एक काफ़ी ज़बरदस्त हॉट नैरेटिव बन के हो उभरे। अगला जो टोकन है वो है ऑप्टिमिज्म। अगेन ऑप्टिमिज्म जो है, जो इथेरियम का लेयर 2 रोलअप्स का जो नैरेटिव है वो काफ़ी हॉट होगा अगले साइकिल में। तो इसमें नॉट ओनली ऑप्टिमिज्म, मुझे लग रहा है जीके सिंक जो जीकेएस आएगा और आर्बिट्रम आएगा, इस पर भी हमें नज़र रखनी चाहिए। अगर मैं बात करूँ ऑप्टिमिज्म की, तो ऑप्टिमिज्म का भी वही सेम है कि अभी काफ़ी ज़्यादा डाइल्यूशन जो है वो होना है ऑप्टिमिज्म में, इसलिए मुझे लगता है कि वी शुड वेट फॉर दी बेटर एंट्री प्राइस। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कुछ नैरेटिव्स भी मैंने मेंशन किया है, आप यहाँ पे देख सकते हो। Web3 इंफ्रा मेरे को लग रहा है काफ़ी ज़बरदस्त नैरेटिव बनेगा, और इंट्रोपरेबिलिटी जो है वो अगेन कॉस्मोस और डॉट, ये जो दो इकोसिस्टम है ये काफ़ी ज़बरदस्त इनका जो है मार्केट शेयर कैप्चर करेंगे इन द नेक्स्ट साइकिल। तो उसमें, और देखो ये 2-3 नैरेटिव मैंने यहाँ पे मेंशन किया है, ETH L2 रोलअप्स जो है, ऑप्टिमिज्म आर्बिट्रम और ZKS भी मैं इसमें आपको एंटर कर देता हूँ। तो इन सब पे आप नज़र बना के रखो। अभी हालांकि टोकन ZK सिंक का भी नहीं आया, आर्बिट्रम का भी नहीं आया, ऑप्टिमिज्म का आया है। तो ऑप्टिमिज्म भी अभी मेरे को काफ़ी प्राइसी लगता है यहाँ पे, तो आई वुड नॉट से कि अभी बाई करना चाहिए ऑप्टिमिज्म। मैं ऑप्टिमिज्म के लिए 40-50 सेंट का तो कम से कम वेट करूँगा, और वहाँ से भी अगर मेरे को थोड़ा डाउन मिलता है तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि देखो फुल्ली डाइल्यूटेड 4.5 बिलियन है, बहुत ज़्यादा है इसका मार्केट कैप। तो डेफिनेटली हमें वेट करना चाहिए। यहाँ पे आप देख सकते हो ऑप्टिमिज्म का एंट्री प्राइस मैंने यहाँ पे मेंशन किया है, 50 सेंट से शुरू कर सकते हो, 25 सेंट। अगेन देखो ये जो एंट्री प्राइस है वो आपके रिस्क के ऊपर है, आप चाहो तो 20-30% और नीचे जा सकते हो अगर आप ज़्यादा रिस्क लेना नहीं चाहो तो। अगेन कॉस्मोस जो है मैंने पहले भी रिकमेंड किया था, जो मैंने पहले पीछे वीडियो बनाया था $8 के आसपास, वहाँ से 2x भी हुआ था। आप यहाँ पे देख सकते हो एटॉम 5 से $8 के आसपास और $8 पे था उस दिन। तो आप कॉस्मोस देख सकते हो, और कॉस्मोस के इकोसिस्टम में भी कुछ टोकन्स हैं, जैसे EVMOS है, अगेन EVM कंपैटिबल है, जो कि कनेक्ट कर रहा है पूरे इथेरियम बेस्ड जो भी ऐप्स हैं वो कॉस्मोस से इंटरऑपरेट कर सकते हैं। तो EVMOS भी ठीक है। जूनो बहुत ज़बरदस्त टोकन है इनका, अगेन इंफ्रास्ट्रक्चर प्ले है यहाँ पे देख सकते हो आप जूनो को। तो इन सब पे नज़र रख सकते हो, जूनो EVMOS, तो इस पे आप नज़र रख सकते हो। अगेन मेरे को लगता है कि यहाँ से एक बहुत अच्छा डिस्काउंट देखने को मिल सकता है इन टोकन में, तभी हमें एंट्री लेनी चाहिए। अगेन इस पे प्राइस और ऐसा कुछ मैंने एंट्री नहीं डाला है, आप लोगों को जस्ट टू गिव यू रिमाइंडर कि आप लोग इसको जो है अपने रेडार पे रखो। एटॉम जो है वो अगेन आप रख सकते हो, बहुत सॉलिड एक मिड कैप टोकन है। डॉट अगेन मेरे ऑलरेडी पोर्टफोलियो में है, तो डॉट अब मैं ज़्यादा बाई नहीं करूँगा, क्योंकि डॉट ऑलरेडी है मेरे पास, मैं मूनबीम लूँगा अब। और कॉस्मोस इकोसिस्टम में आप जूनो और EVMOS को रेडार पे रख सकते हो। Web3 का जो ये है, इस पे मैं एक और डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि और भी अच्छे अच्छे टोकन्स हैं। अगेन पॉन्ड पे मैं बहुत ज़बरदस्त बुलिश हूँ, और एक स्मॉल कैप है, और अगेन इसमें भी फैंटम वाला पोटेंशियल है, यानी कि पॉन्ड और ग्रेट ये जो 2 टोकन है, हो सकता है मोर देन 100x, और मूनबीम भी, ये तीनों लो कैप बन जाएंगे, और ऑलरेडी लो कैप हो रहे हैं। तो 200 गुना, 100, 200, 300 गुना का पोटेंशियल है पॉन्ड, मूनबीम और ग्रेट में। तो अगेन विल वेट फॉर द डिस्काउंट। और DeFi का भी नैरेटिव है, उस पर भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा। अभी DeFi के भी नैरेटिव को हम मिस नहीं कर सकते। तो ओवरऑल आप लोगों को एक डायरेक्शन देने के लिए मैंने ये वीडियो बनाया कि कहाँ पे नज़र रखनी है, जहाँ पे यूज़ केस है, जहाँ पे पैसा है, जहाँ पे टीम अच्छी है, फंडिंग अच्छी है, वहाँ पे हम नज़र रख सकते हैं। फाइलकॉइन, नियर, ये सब मेरे मेन पिक रहेंगे फॉर द नेक्स्ट साइकिल। तो फ्रेंड्स आई थिंक आज के लिए इतना ही, काफ़ी लंबा वीडियो हो गया है।
होप यू गाइज लाइक माई वीडियो। थैंक यू वेरी मच। बहुत सारे टोकन्स है, ऐसा नहीं है कि मैं सबको एक वीडियो में नहीं कवर कर सकता, और भी अच्छे अच्छे टोकन्स हैं जिनको मैं पसंद करता हूँ। अब देखो 13-14 हज़ार टोकन है, तो सारे टोकन तो हम ले नहीं सकते, तो डेफिनेटली हमें बहुत ज़्यादा रिसर्च और बहुत ज़्यादा फिल्ट्रेशन करने की ज़रूरत है। थैंक यू वेरी मच गाइज, हैव अ वंडरफुल डे अहेड।